हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था तुम लोग का दूसरा डाउट। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो तो, log a प्लस बी बाई टू बेस ई इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b। यहाँ क्वेश्चन में गौर करना कि हर जगह बेस ई लिखा हुआ है ना। तो बेस कुछ भी लिखा हुआ हो उससे कोई खास अंतर नहीं होता है फॉर्म में, बस हर जगह बेस सेम होना चाहिए तभी हम कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या होगा इसमें, कौन सा रिलेशन होगा अगर ये कंडीशन दिया हुआ है। तो ये आसान क्वेश्चन है। लॉग बेस ई को हम बताए थे कि शॉर्टकट में ln भी लिखते हैं। तो ln a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 1/2 और log a प्लस log b को हम लिख सकते हैं। चलो पहले लिखते हैं क्वेश्चन ही, ln a प्लस ln b, बेस ई है उसको हम ln लिख दिए हैं। अब जरा बताना, ध्यान देना, ln a प्लस ln b क्या लिख दें, ln a मल्टीप्लाई b, फॉर्मूला पे है सीधा। और एक चीज और, हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम पावर का फॉर्म लिख सकते हैं। तो ln ab का पावर 1/2 और यहां था ln a प्लस बी बाई टू, ln कट गया, बच गया a प्लस बी इजक्वल टू 2 इधर आ गया। और 1/2 पावर का मतलब होता है ना, 1/2 पावर का मतलब होता है रूट। तो यहाँ 1/2, 2 नीचे है तो 2 आ जाएगा रूट के ऊपर, है ना। रूट a मल्टीप्लाई बी लिखो या रूट a मल्टीप्लाई रूट बी लिखो, बात बराबर है, ठीक है। अब ध्यान देना, a को हम लिख सकते हैं रूट a का होल स्क्वायर, सबको पता है। b को लिख सकते हैं रूट b का होल स्क्वायर, और इस 2 रूट a रूट b को हम इधर ले आते हैं तो -2 रूट a रूट b इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये कौन सा फॉर्म बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही कहोगे ना। तो रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब रूट a माइनस रूट बी इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब रूट a इज इक्वल टू रूट बी, रूट से रूट कट गया, a इज इक्वल टू बी, पहला ऑप्शन। एकदम आसान क्वेश्चन था, कोई डाउट देख लो। सिंपल फॉर्म है log a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b, हर जगह बेस e है, log b कभी भी बेस e रहेगा तो क्या होगा, बेस e रहेगा, इसका मतलब ln होता है। फॉर्म पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला तो हर जगह वही लगेगा, बेस बस सेम होना चाहिए। तो यहाँ log बेस e और log बेस e तो लास्ट में कट ही जाता है, उसके बाद तो बस सिंपल फॉर्म आता है। और ये फॉर्म तुम लोग पहले यूज कर चुके हो क्लास 11th में भी बहुत सारे चैप्टर में, है ना। तो ये a का मतलब रूट a का स्क्वायर, b का मतलब रूट b का स्क्वायर, 2 रूट a रूट b को इधर ले आए तो हो गया रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर, इसका मतलब रूट a इक्वल टू रूट b, रूट से रूट कट गया, a इक्वल टू b, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है इफ log x बेस x मल्टीप्लाई log 2x बेस 3 मल्टीप्लाई log y, यही है क्वेश्चन, log x बेस x log 2x, ठीक है क्वेश्चन सही है। log y बेस 2x इज इक्वल टू log x स्क्वायर बेस x, देन y इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन ही लग रहा है। तो इसमें क्या किया जाए देखते हैं। log b बेस a, वैसे भी log a बेस a दोनों सेम है, इसका वैल्यू तो 1 ही होगा। अब यहां बताना, log b बेस a का मतलब log b बाई log a log 3, यहां पे भी लिख देंगे उसी फॉर्म पे log y बाई log 2x, है ना, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसको भी हम कह सकते हैं सर log b बेस a है तो log b बाई log a हो जाएगा, log x बाई log x कट जाएगा। यहाँ पे log 2x बेस 3 है तो log 2x बाई log 3, log y बाई log 2x, log b बेस a का मतलब log b बाई log a, वही फॉर्मूला है सब जगह। यहाँ पे log x बेस x और x का पावर 2 है तो 2 को हम मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं,
बच गया log x बेस x, ये तो 1 है। जब log a बेस a दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, आगे देखा, log 2x हट गया, बच गया log y इज इक्वल टू 2, और नीचे वाले फॉर्म को हम उस साइड ले जाते हैं, log 3। इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई को पावर में, तो log 3 का पावर 2 हो गया, log y इक्वल टू log 3 का पावर 2, log सेम, तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर, y इक्वल टू 9। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो कुछ नहीं था, log b बेस a का फॉर्म है, तो log b बाई log a मतलब log x बाई log x, इसको हम 1 लिखे हैं। अब वैसे भी जानते हो log a बेस a 1 होता है। log 2x बेस 3, तो log 2x बाई log 3 फॉर्मूला पे, ये भी log b बेस a का फॉर्म है, तो log b बाई log a, तो log y बाई log 2x हो गया। वही फॉर्म वहां पे भी लगाए हैं, पहले हम किए हैं, जब भी पावर होता है ना, तो उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाता है। तो log x स्क्वायर बेस x, तो x का पावर 2 था तो 2 यहां आ गया, log x बेस x बच गया। ठीक है, उसके बाद log x बेस x 1 हो गया, यहां सिर्फ 2 बचा, नीचे वाले फॉर्म को उधर ले गया, log 2x कट गया, तो log y इक्वल टू 2 log 3, 2 चला गया 3 का पावर पे, तो 3 स्क्वायर ही y है, log कट गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log दिस इज इक्वल टू दिस इज क्या होगा, मतलब इसमें x का वैल्यू कितना निकलेगा, x का कितना वैल्यू पॉसिबल है, ये हमको बताना है। तो देखते हैं, देखो फॉर्मूला सब जो हम लिखवाए हैं ना log का, फॉर्मूला सब एक एक फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, एक एक पॉइंट, क्योंकि हर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। एक फॉर्मूला हम बताए थे, सबसे बेसिक फॉर्मूला, कि log b बेस a इज इक्वल टू x होता है, तो a का पावर x इज इक्वल टू b होता है, बताए थे। और एक चीज और बताए थे इसमें, कि यहाँ a पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, a पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जो बेस है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका कारण हम बताएंगे, है ना, जब थ्योरी पढ़ाएंगे, सेकेंड क्लास थ्योरी का, अभी तो डाउट बता रहे हैं, जब सेकेंड क्लास बताएंगे तो उसमें ये सब बताएंगे कहां से फॉर्म आया। तो अभी इसको याद रखना है, जो भी हम बेसिक बताए हुए हैं उसको याद रखना है। तो देखते हैं इसका यूज पड़ता है कि नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे a और b पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव में 0.1 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर नहीं हो सकता है ना। ये अच्छे से याद रखना है ये सब पॉइंट। देखते हैं बना के, बेस यहां 2 है, कोई दिक्कत नहीं उससे, मल्टीप्लाई है, पावर में जाएगा, log बेस 2 ये तो हट गया क्योंकि यहां सेम था, इसका मतलब x माइनस 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर के बराबर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सबको एक साइड कर ले, तो x स्क्वायर माइनस 6x, और x इधर जाएगा तो माइनस, टोटल मिला के हो जाएगा माइनस x माइनस 6x माइनस 7x, और माइनस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1, इधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस 9 हो जाएगा 10। इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने सबको आता है, x स्क्वायर जो भी है अपना सॉल्व कर लेना, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 ही आएगा। तो x इक्वल टू क्या क्या हुआ वैल्यू, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। मतलब या तो x बराबर 5, या तो x बराबर 2, या तो x बराबर दोनों, यही हो सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 का मल्टीप्लाई बराबर अगर 0 होता है, इसका क्या मतलब है, बेसिक बताओ इसका, एकदम बेसिक, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम बेसिक से ही बताएंगे। बेसिक क्लियर रहेगा तो सारा क्वेश्चन अपने आप बनेगा। तो कभी भी फॉर्म याद नहीं रखना है, फॉर्म में दिमाग लगाना है, अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। कभी भी 2 का मल्टीप्लाई 0 होता है ना, अगर 2 का मल्टीप्लाई 0 है यहाँ पे,
तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई बराबर 0 कब आएगा, या तो x बराबर 0 है, या तो y बराबर 0 है, और या तो x y दोनों बराबर 0 है। तीनों कंडीशन में आएगा। तो आइदर और का मतलब ही होता है या तो फर्स्ट इक्वल टू 0, या तो सेकेंड इक्वल टू 0, या तो दोनों इक्वल टू 0। आइदर और का यही मतलब होता है। तो यहाँ पे हर केस, यहाँ जो 2 का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, तो या तो फर्स्ट इक्वल टू 0, या तो सेकेंड फॉर्म इक्वल टू 0, या तो दोनों इक्वल टू 0। तो x का कितना वैल्यू संभव है, 2 और 5, 2 वैल्यू संभव है। अब ये कंडीशन को कभी नहीं भूलना है, ये बेसिक चीज है ना। देखते हैं। हाँ, तो x बराबर 2 और x बराबर 5 पॉसिबल है कि नहीं, जो मेन क्वेश्चन था उसमें टेस्ट करना है। तो ध्यान देना, अगर हम x बराबर 5 पुट कर दें तो 5 माइनस 1 पॉजिटिव नंबर, और x का वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें, यहां पे भी ठीक है, x बराबर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 पॉजिटिव 4, 5 माइनस 3 2 जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव। लेकिन x बराबर अगर हम 2 पुट कर देंगे यहाँ, तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव और 2 माइनस 3 निगेटिव। इसलिए x बराबर 2 यहाँ संभव नहीं है और x बराबर 5 यहाँ संभव है, क्योंकि हम बताए थे कि ये जो फॉर्म होता है दोनों फॉर्म लॉग का, a और b के जगह पे जो भी रहता है वो पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ 5 रखते हैं तो 5 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा है, 5 माइनस 3 पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन 2 रखने पे 2 माइनस 1 तो पॉजिटिव है, लेकिन 2 माइनस 3 निगेटिव नंबर है ना, माइनस 1। 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 1, निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है लॉग में, इसलिए ये संभव नहीं है। तो सिर्फ x बराबर 5 ही हो सकता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल का कितना वैल्यू है ना, x का एक ही वैल्यू है 1, सॉल्यूशन ऑफ x इज 1, एक ही वैल्यू संभव है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिख रहा है नीचे, ठीक है। चलो हाँ, तो आगे थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देख ही लेते हैं, है ना। इनइक्वालिटीज का, लॉग का जो इनइक्वालिटीज बचा हुआ है उसमें थोड़ा ऐसा ही फॉर्म है, उसको थोड़ा गौर करना है। तो पहले लॉग का जो इनइक्वालिटीज है, उससे पहले हम एक सिंपल बेसिक इनइक्वालिटीज पूछ रहे हैं तुम लोग से, जरा बताना इसका आंसर, ध्यान देना। अगर कभी भी लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जो लिखवा रहे हैं वो है, तो उसको नोट कर लेना है कॉपी में, है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। हाँ, पूछ रहे हैं कुछ फॉर्म सब, जरा बताना। a इज ग्रेटर देन b, तो a में कोई भी चीज अगर हम जोड़ते हैं, दोनों तरफ अगर हम सेम क्वांटिटी जोड़ते हैं तब पर भी सेम साइन ही होगा, है ना। अगर हम सेम चीज घटाते भी हैं दोनों साइड, पहले से जो भी दिया हुआ हो, अगर मान लो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b था और दोनों तरफ हम c जोड़ दिए, फिर भी वही साइन होगा। दोनों साइड अगर हम सेम चीज मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी प्लस कर दिए या माइनस कर दिए सेम चीज, तब पर भी सेम साइन ही होगा। मान लो यहाँ साथ में इक्वल भी है, फिर भी सेम साइन ही होगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो सकता है। कब होगा, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट, मान लो a में c से मल्टीप्लाई कर दिए और b में भी c से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो सेम साइन ही होगा अगर इफ c एक पॉजिटिव नंबर है ना। अगर c एक पॉजिटिव नंबर है तब सेम साइन ही होगा। क्यों होगा, चलो एग्जांपल लेके देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लो इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ऊपर वाला का भी एग्जांपल ले सकते हो, चलो इसी का पहले बताते हैं। तो मान लो 5 इज ग्रेटर देन 3, अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, c ले लिए मान लो 2, तब पर भी कौन ज्यादा होगा, यही ज्यादा होगा, 10 इज ग्रेटर देन 6। अगर वही हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब यहां क्या होता, -10, यहां -6, तब -6 ज्यादा होता -10 से, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं a मल्टीप्लाई c अगर लेस हो गया b मल्टीप्लाई c से,
इसका मतलब सी निगेटिव क्वांटिटी था। तो ये 4 पॉइंट याद रखना है। कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव में रहे चाहे निगेटिव में, जोड़ते हैं घटाते हैं तो साइन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा तो मल्टीप्लाई में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, निगेटिव रहेगा तो अंतर पड़ेगा, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे वो डिवाइड हो। अगर यहाँ डिवाइड भी होता a बाई सी तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर c पॉजिटिव रहेगा तो सेम साइन, और अगर c निगेटिव रहेगा तो अपोजिट साइन। और इक्वल वाला अगर साइन रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, वो तो हम लोग पहले से जानते हैं, वो तो इक्वल का साइन है, इक्वलिटीज है। यहाँ है अनइक्वल मतलब इनइक्वलिटीज, मतलब या तो ग्रेटर हो सकता है या तो लेस हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये बेसिक फॉर्म को याद रखना है कि कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी से साइन सेम रहेगा, निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे साइन अपोजिट हो जाएगा। तो ए में सी से अगर हम डिवाइड भी करते हैं, है ना, अगर सी निगेटिव होता तो साइन इसका उल्टा हो जाता। ठीक है, इसको याद रखना है। देखते हैं आगे। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉगरिथम। इसमें क्या बताए थे, तुम लोगों को बताए भी थे कि log b बेस a मान लो कहीं लिखा हुआ है, log का ये फॉर्म लिखा हुआ है, इस log के फॉर्म में चाहे इसको x मान के चलो बताते हैं, बेसिक से ही बताते हैं, तो a का पावर x इक्वल टू b होता है, ये तुम लोग पहले से जानते हो। log b बेस a इक्वल टू x लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं a का पावर x इक्वल टू b। तो यहाँ हम क्या बताए हुए हैं कि a b दोनों पॉजिटिव होगा और ये जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होगा, बताए थे। अब इसका जरा प्रूफ देखते हैं, ये कहां से आया ये फॉर्म देखते हैं। इसका मतलब सबको पता है ये होता है। मान लो a हम अगर निगेटिव ले लेते हैं, यहाँ a अगर हम निगेटिव लेते हैं, a पॉजिटिव क्यों होता है वो हम देखते हैं। तो इसका उल्टा लेके देखते हैं। इफ a इक्वल टू मान लो -2, कुछ भी निगेटिव ले लो, a का वैल्यू निगेटिव लेके देखते हैं -2, तो -2 का पावर x है, x तो कुछ भी हो सकता है, x तो निगेटिव भी हो सकता है। ध्यान देना log में a और b पॉजिटिव है, x तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल log 10 1 होता है ना, आगे बताएंगे। log 10 1 होता है और log 1/10 कितना होता है? 1/10 का मतलब हम कह सकते हैं 10 का पावर -1, और पावर तो मल्टीप्लाई का फॉर्म बन जाता है, तो -1 log 10 हो गया। log 10 तो सर 1 था, -1 आ गया। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो, लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव निगेटिव दोनों में हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है ना, आगे इसको हम बताएंगे डिटेल से। तो लॉग में a और b पॉजिटिव होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, आंसर किसी में भी हो सकता है। x जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है ना। a और b पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो मान लो a बराबर हम यहां लिए -2 है ना, a इक्वल टू ले लिए -2, तो -2 का पावर अगर कोई इंटीजर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर -2 का पावर रूट में आ गया, मतलब मान लो 1/2 आ गया, तब तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इमेजिनरी नंबर तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे a को हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, a को हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। अब b क्यों होता है पॉजिटिव, ये तो कारण समझ गए कि x यहाँ पे निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर निगेटिव हो गया, चाहे x यहाँ निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। अगर हम a निगेटिव लेते हैं और x निगेटिव का तो छोड़ दो बात, अगर x फ्रैक्शन में भी हो गया, तो फ्रैक्शन में हो गया तो फ्रैक्शन का मतलब कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है ना, कोई रूट का फॉर्म, कोई भी रूट का फॉर्म, रूट का पावर 4, रूट का पावर 5, ऐसा कोई फॉर्म होगा। फ्रैक्शन का मतलब यही हुआ।
तो रूट का मतलब होता है रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया तो हम क्या कहेंगे, वहां पे फ्रैक्शन में कभी भी रहेगा निगेटिव नंबर तो हम उसको बहुत सारे ऐसा फॉर्म मिल जाएगा जो इमेजिनरी को दर्शाएगा, इमेजिनरी नंबर बनेगा। इसलिए इमेजिनरी नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ तो रियल नंबर का बात है, इसलिए हम ए को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इसको ध्यान में रखना है। अब बी क्यों हम लेंगे पॉजिटिव, ये भी देखते हैं, इसको समझा रहे हैं, बस इसको याद कर लेना है अच्छे से। बी क्यों रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव है, मान लो ए है 2, तो 2 का पावर कुछ भी दे दो, 2 का पावर माइनस में दे दो, 2 का पावर माइनस में दे दो, है ना, चाहे 2 का पावर प्लस में दे दो, वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। मान लो ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव का पावर कुछ भी दे दो, चाहे पॉजिटिव का पावर पॉजिटिव दे दो या पॉजिटिव का पावर निगेटिव दे दो, वो नीचे आके फिर से तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो a का पावर x, अगर a पॉजिटिव है, इसका मतलब हर एक्सपोनेंट फॉर्म, अगर a पॉजिटिव है तो हर एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, इसलिए b यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है। ये भी समझ में आ गया कि a भी पॉजिटिव होना चाहिए, b भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब a 1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी देखते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहां लिखा हुआ है 5 log 5 बेस 1 इज इक्वल टू x। देखते हैं यहां 1 क्यों नहीं हो सकता है बेस, तो इसका मतलब तो हो गया 1 का पावर x, a का पावर x इज इक्वल टू b, तो 1 का पावर x इज इक्वल टू 5। अब तुम ही बताओ x का वैल्यू हम 1 पे क्या पुट करें कि 5 आ जाए, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। 1 का कितना भी पावर होगा तो 1 ही आएगा, 5 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब x यहाँ डिफाइंड ही नहीं हुआ, इसका वैल्यू निकल ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है, इसीलिए a भी 1 नहीं ले सकते। तो ये तो समझ में आ गया तुम लोगों को बेसिक, ठीक है, कि लॉग के फॉर्म में कभी भी a भी पॉजिटिव ही होगा और a का वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक है। अगला फॉर्म देखते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है ना। फॉर एग्जांपल पहला प्रॉपर्टी, log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस a। अगर ऐसा पहले से दिया हुआ है मान लो क्वेश्चन में, ठीक है, तो x और y में कौन ज्यादा होगा, देखो तो log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस a, तो यहां x और y में कौन ज्यादा होगा, गौर करना, थोड़ा ध्यान देना। x इज ग्रेटर देन y, ये भी हो सकता है, और x इज लेस देन y, ये भी हो सकता है। ये कब संभव है, when a belongs to 1 to infinite, जब a का वैल्यू 1 से ज्यादा हो। और उल्टा वाला साइन कब होगा, when a belongs to 0 to 1, है ना, ये याद कर लेना है। ये क्यों होगा अभी बता रहे हैं, ध्यान देना। ऐसा क्यों फॉर्म होता है देखते हैं। सबसे पहले हमको ये बताओ, तुम लोग पहले से जानते होगे चाहे नहीं जानते हो तो याद रखना, log 1 कितना होता है, ये भी लिख लेना कॉपी में। log 1 होता है 0। log 2 कितना होता है 0.3010। ऐसे ही log 3 इज इक्वल टू कितना होता है, log 3 इज इक्वल टू होता है 0.4771। इसी टाइप से log 4 इज इक्वल टू कितना होता है 0.6020, है ना। log 5 इज इक्वल टू 0.6989, log 6, log 7, log 8, log 9, log 10 तक याद कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे देखो log 1 से ज्यादा जो भी log का वैल्यू आ रहा है, log 1, log 2, log 3, log 4, यहां पे वैल्यू भी बढ़ रहा है। log में 1 से ज्यादा जैसे जैसे हो रहा है तो इसका वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब 1 से कम होगा, अगर 1 से कम क्या होता है, निगेटिव, नहीं। log 1 से कम पॉजिटिव क्वांटिटी भी तो हो सकता है, log 0.5, log 0.4, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 से कम होगा।
जैसे अभी हम जस्ट बताए थे कि log 1/2 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं log 1/2 का मतलब 2 का पावर -1, -1 इधर आ गया तो -1 इंटू लॉग 2, -1 इंटू लॉग 2, log 2 होता है 0.3010 मल्टीप्लाई -1, तो कितना हो गया -0.3010। इसका मतलब log का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, कब? जब वैल्यू 1 से छोटा होता है ना। तो इसको याद रखना है, log 1 से लेके 10 तक का तो वैल्यू भी याद कर लेना है, ये तुम लोग का काम देगा। log किसी का भी वैल्यू निकालने में अगर तुम लोग अप्रोक्स में निकालना चाहते हो तो log 1 से log 10 का टेबल ये याद कर लो, सारा का सारा वैल्यू खुद से निकाल सकते हो लगभग में, अप्रोक्स में, है ना। इस फॉर्म को याद रखना है। तो यहां पे देखते हैं, हम एक चीज जान गए कि log 1 से ज्यादा जो भी वैल्यू होता है सारा पॉजिटिव होता है, log 1 से कम मतलब 0 से 1 के बीच में, log में 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगा तो निगेटिव क्वांटिटी होगा, और 1 से कम तो वैलिड ही नहीं है ना। सॉरी 1 से कम नहीं, log 0 से कम, 0 या 0 से कम तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव ही क्वांटिटी होना चाहिए। तो log 0 से ज्यादा ही हो सकता है, ये वैल्यू ए बी पॉजिटिव ही हो सकता है, 0 से ज्यादा ही हो सकता है। तो log 1 पे 0 होता है, 1 से ज्यादा पे पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 1 से कम मतलब 1 से 0 तक में log का वैल्यू नेगेटिव होगा, है ना। तो ये चीज तो हम लोग समझ गए, इसको अच्छे से लिख लेना है। आगे हम बता रहे हैं यहां पे जो बता रहे थे, यहां ध्यान देना, कोई हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये log 4 और यहां पे है log 3, कॉमा दे दिए, देखते हैं कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर का कि लेस का। log 4 और log 3, और यहां बेस ए जो है उसका 1 से ज्यादा, हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं अभी पहले के लिए, तो 1 से ज्यादा कुछ भी ले लो, 2 ही ले लो, इसका मतलब log 4 बाई log 2 और यहां पे log 3 बाई log 2। अब ये log 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि 1 से ज्यादा जब भी रहेगा log का फॉर्म वो पॉजिटिव होगा, 1 से कम 0 से 1 के बीच में तब नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से हम कट कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए, तब तो कहेंगे कि यही ज्यादा था, है ना, कहेंगे ना कि यही ज्यादा था सर। ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3 है। तो यहां पे पहले से अगर साइन होता कि log x इज ग्रेटर देन log y, तो यहां पे बेस सेम है और बेस 1 से ज्यादा है, इसीलिए log से log काटेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब log 4 इज ग्रेटर देन log 3, तो 4 भी 3 से ग्रेटर होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेस का वैल्यू 1 से ज्यादा था। अगर बेस का वैल्यू हम 1 से कम लेते, फॉर एग्जांपल 1/2, 0 से 1 लेते, अगर बेस का वैल्यू 0 से 1 लेते, है ना, तो log 4 बाई log 1/2, और यहां होता log 3 बाई log 1/2, ध्यान देना, log 4 बाई log 1/2, log 3 बाई log 1/2, है ना। log 1/2 निगेटिव क्वांटिटी है, अभी जस्ट बताए हैं, क्योंकि 1 से छोटा है, तो log में जब भी 1 से छोटा यहां पे फॉर्म हो निगेटिव क्वांटिटी, तो निगेटिव को निगेटिव से कट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये साइन गलत था, हम कह सकते हैं ये साइन गलत है। तो पहले से साइन ये होना चाहिए लेस देन वाला, ताकि ये कटने के बाद ग्रेटर देन हो जाए, क्योंकि log से log हटेगा तो 4 इज ग्रेटर देन 3 होगा। मतलब साइन अपोजिट हो जाता है, ग्रेटर है तो लेस हो जाता है और लेस रहेगा तो ग्रेटर हो जाता है। ध्यान देना, पहले से लेस रहेगा तभी तो बाद में ग्रेटर होगा, 4 इज ग्रेटर देन 3, log से log तो हट जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। इसका मतलब जब भी a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, अपोजिट साइन हो जाता है xy में, है ना। फिर से समझते हैं,
फिर से समझते हैं कि अगर a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मान लो यहाँ 2 था पहले से, तो log 4 बाई log 2, log 3 बाई log 2, log 2 कट रहा था, पॉजिटिव क्वांटिटी था, तो जैसा साइन पहले से था वैसा ही साइन बाद में भी आ गया। और ये अपोजिट क्यों हो गया? क्योंकि log x log 4 बेस 1 बाई 2 log 3 बेस 1 बाई 2 देखने में तो 4 ही ज़्यादा लग रहा है ना, लेकिन ये लेस का साइन होगा। ऐसा क्यों, आगे समझ में आएगा। log 4 बाई log 1 बाई 2, log 3 बाई log 1 बाई 2, ये दोनों निगेटिव क्वांटिटी है, तो निगेटिव को कभी भी कट करते हैं तो जो साइन पहले से होता है वो अपोजिट उसका हो जाता है। तो हमको पहले से पता है कि log 4 ज़्यादा होता है log 3 से, इसका मतलब हम कट किए हैं तब ऐसा आया है, इसका मतलब पहले से साइन ऐसा होगा, है ना। ये सब फॉर्म याद कर लेना है, जो भी फॉर्म लिखवा रहे हैं उसका एग्जाम्पल से खुद भी देख सकते हो। तो क्या हम लोग पढ़े हैं अभी? पहला फॉर्म पढ़े हैं log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस a। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो x y से ग्रेटर होगा, कब? जब a का वैल्यू 1 से ज्यादा हो। और उल्टा हो जाएगा इसका, कब? जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। अब ऐसा ही हम दूसरा फॉर्म लिखेंगे, जैसे अभी हम बताए थे एग्जाम्पल में। अगर पहले से लेस दिया हुआ है तब क्या हो जाएगा? x इज लेस देन y, सेम टू सेम वही साइन कब रहेगा? when a belongs to 1 to infinite, सेम साइन के लिए a का वैल्यू 1 से ज्यादा। और यहां अपोजिट साइन कब हो जाएगा? when a belongs to 0 to, है ना। इस फॉर्म को याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है log x बेस a इज इक्वल टू 0 कब होता है ना, जब x का वैल्यू when x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जो भी प्रॉपर्टी बता रहे हैं वो सारा लिख लेना है, ठीक है। तो log x बेस a इक्वल टू 0 कब होता है? जब x बराबर 1। देखते हैं ऐसा क्यों, प्रूफ देखते हैं इसका। क्योंकि a टू द पावर 0 इक्वल टू x लिखेंगे, है ना। ध्यान देना, log b बेस a, ये तो पहला फॉर्म तुम लोगों को पता है कि log b बेस a इक्वल टू, अगर x लिखा रहता है तो a का पावर x इक्वल टू b लिखते हैं। वही काम यहाँ पे किए हैं, a का पावर 0 इक्वल टू x लिखे हैं, है ना, इसी फॉर्म पे a का पावर 0 इक्वल टू x। अब बताओ यहाँ x हम क्या लें? किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 ही होगा, इसका मतलब x इक्वल टू 1 सही है ना। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ 1 ही हो सकता है। तो इसको भी याद रखना है। क्या बताए हैं कि log का वैल्यू 0 कब होता है? जब x इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log x बेस a पॉजिटिव, फिर log x बेस a निगेटिव। बहुत सिंपल कारण है, जरा बताना है कारण बताना। log x बेस a पॉजिटिव कब होगा? log x बेस a का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। log x बाई log a बेस 10, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, इसको हम लिख दिए। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव कब होगा? निगेटिव बाई निगेटिव भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव बाई पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है। तो ये दो का कंडीशन में हो सकता है, जब x और a का वैल्यू 1 से ज्यादा हो, या जब x और a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, है ना। सीधा लिख देते हैं, इसका बिलोंग्स टू 0 टू। जब दोनों का दोनों 0 से 1 हो, x भी 0 से 1 के बीच में हो और a भी 0 से 1 के बीच में हो, है ना। तो x log का वैल्यू हम देखे हैं कि 0 से 1 के बीच में होता है तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव बाई निगेटिव भी पॉजिटिव होगा, और a और x अगर 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा। ठीक उसी प्रकार यहां बताओ, log x बाई log a में ही देख के बताओ, ये निगेटिव का
हाँ ध्यान देना, तो इसके लिए भी log x बाई log a में देखो ध्यान से, तो निगेटिव कब होगा? जब ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव हो, या ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव हो। तो ऊपर पॉजिटिव होने के लिए x 1 से ज्यादा होना चाहिए, x का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तब log का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और नीचे निगेटिव कब होगा? जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, या ऊपर वाला 0 से 1 के बीच में हो और नीचे वाला 1 से ज्यादा हो। मतलब पॉजिटिव बाई निगेटिव भी निगेटिव होगा, निगेटिव बाई पॉजिटिव भी निगेटिव होगा। तो अगर ऊपर x का वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो log का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो निगेटिव आएगा log का वैल्यू। तो पॉजिटिव बाई निगेटिव इसके लिए हो जाएगा निगेटिव, और x का वैल्यू 0 से 1 तो log का वैल्यू निगेटिव, और a का वैल्यू 1 से ज्यादा तो पॉजिटिव, निगेटिव बाई पॉजिटिव भी निगेटिव ही होता है। ठीक है, ये कंडीशन याद हो गया। ये सब खुद से समझ लेना है, ये सब याद करने को वैसे खास जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। log x बेस a, अगर पहले से पता है ये फॉर्मूला तुमको, और ये भी पता है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव कब होता है। पॉजिटिव कब होता है? जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा हो। तो पॉजिटिव कब आ सकता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों का वैल्यू 1 से ज्यादा हो। दोनों नेगेटिव कब होगा? जब 0 से 1 और 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू हो, क्योंकि निगेटिव बाई निगेटिव भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और निगेटिव कब होगा? जब ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, या ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव कब होगा? जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। निगेटिव कब होगा? जब 0 से 1 होगा, और या ऊपर निगेटिव हो नीचे पॉजिटिव हो। तो निगेटिव कब होता है log का वैल्यू? जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, और नीचे पॉजिटिव कब होगा? जब a का वैल्यू 1 से ज्यादा हो। कोई डाउट नहीं, आगे देखते हैं। आगे बहुत सारा फॉर्म लिखा हुआ है, उसका यूज नहीं है वैसे, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये सब तुम लोग क्वेश्चन में ही देख लोगे, वैसे बुक में देखोगे तो बहुत सारा फॉर्म लिखा हुआ है। तो ये सब फॉर्म का कोई यूज नहीं है, ये सब हम लोग खुद से निकाल सकते हैं। ये सब अब ये पता है, बेसिक जो बताया है पहले वाला, मेन इंपॉर्टेंट उतना ही है। इसके आगे सिंगेज बुक में देखोगे, चाहे अरिहंत में देखोगे, चाहे आर.डी. शर्मा में देखोगे, बहुत सारा फॉर्म लिखा हुआ है याद करने के लिए। वो सब याद करने का एकदम जरूरत नहीं है, जितना बता रहे हैं उतना ही सफिशियंट है। ठीक है, तो आगे वाला हम समझा देते हैं कि मान लो अगर ये पूछ दिया तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो तो ध्यान से, x और a, इसका मतलब हो गया ना, इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 1 से ज्यादा है। लेकिन ये चीज तो है कि 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कब आता है? पहले हमको इसका कंडीशन बताओ। पहले वाला पता रहेगा, ये अपने आप तुम लोग को पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा वही हम बता रहे हैं, ध्यान देना। log, ध्यान देना थोड़ा सा, log x बेस a, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी कब होगा? जब a x दोनों 1 से ज्यादा हो, या ax दोनों 0 से 1 के बीच में हो। हम देखे तो यहां पे पॉजिटिव कब होता है? जब ax दोनों 1 से ज्यादा हो, या ax दोनों 0 से 1 है। लेकिन ये पॉजिटिव के साथ साथ 1 से भी ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए बस बेसिक से बनाएंगे। देखो फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला का जो भी फॉर्म बता रहे हैं, प्रूफ बता रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। नहीं भी जानोगे काम चल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में बुरी तरीके से फंसोगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है, प्रूफ जानना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम लोग को प्रूफ पता है सही से, तो प्रूफ पता रहेगा तभी तो कॉन्फिडेंस रहेगा सारा, कि फॉर्मूला का एक एक चीज हम जानते हैं, और कॉन्फिडेंस के कारण बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कोई भी क्वेश्चन में। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब हम एक एक चीज जानेंगे बारीकी से। अगर एक एक चीज जान जाएंगे फॉर्म सब, अगर हम थ्योरी का एक एक फॉर्म हम जान रहे हैं, तो वो थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन में काम दे देता है बहुत जगह। जैसे ये फॉर्म जो हम बता रहे हैं, ये तुमको क्वेश्चन में भी काम देगा, है ना। तो सबका जो बेसिक नॉलेज है, कहां से कॉन्सेप्ट आया, अगर वो तुम लोग को समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा, क्वेश्चन उतना जल्दी तुम समझ सकते हो, उतना जल्दी तुम लोग सोच सकते हो उसके बारे में। इसीलिए जो भी प्रूफ बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको याद नहीं करना है, समझना है, उसके बाद याद करना है ना, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये हम बता रहे हैं, तो सबसे पहले ये सब कुछ नहीं याद करना है। आगे बहुत सारा फॉर्म दिया हुआ है, तो उसको हम क्वेश्चन टाइप से खुद डील कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। और कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा? जब प्रूफ एक एक चीज समझ में आएगा तो।
तो बहुत सारा प्रूफ का मान लो हम नहीं बताए। क्यों नहीं बताया? बहुत इजी था। तो अपने से एग्जाम्पल लेके सोच सकते हो कि a प्लस एक्स बी प्लस एक्स क्यों ज़्यादा होता है। a अगर ज़्यादा है b से तो a प्लस एक्स बी प्लस एक्स से क्यों ज़्यादा होगा। खुद एग्जाम्पल लेके देख लो। a अगर 4 है, b अगर 3 है, तो इसमें सेम चीज़ जोड़ेंगे या घटाएंगे? सेम चीज़ जोड़ेंगे तो ज़्यादा ही होगा। तो वो सब खुद से देख सकते हो। अभी हम देख रहे थे यहाँ पे चलते हैं, ध्यान देना। तो इसको पॉजिटिव होने का ये कंडीशन है कि या तो x दोनों 1 से ज्यादा हो या तो x दोनों 0 से 1 के बीच में हो। ये हम जस्ट अभी देखे थे। आगे देखते हैं, ध्यान देना। ये 1 से ज्यादा है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको सीधा क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर देना है। 1 का मतलब हम लिख सकते हैं log a बेस a। log a बेस a तो 1 ही होता है। बेस को मिलाने के लिए हम 1 के जगह पे लिख दिए log a बेस a। अब इसको लिख सकते हैं log x बाई log a, ध्यान देते रहना, log a बाई log a। अब ध्यान देना, अब अपने आप तुम लोग को रिजल्ट यहां समझ में आएगा। ध्यान देना, अगर a 1 से ज्यादा है, ध्यान देना यहां a का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है तो काटेंगे। तो हम बताए थे कि पॉजिटिव 1 से ज्यादा है तो log का वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव से पॉजिटिव कट करेंगे तो साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साइन पहले जैसा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसको इससे कट करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव कटेगा, साइन वही रहेगा। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन a हो जाएगा। और अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब log का वैल्यू नेगेटिव, तो निगेटिव से निगेटिव कट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव नंबर के कारण। तो एक तरह से ये इधर ही जा रहा है, हम कह सकते हैं कि सर log ये इधर जा रहा है, निगेटिव नंबर इधर से उधर जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जब भी काम होगा ना निगेटिव नंबर का, साइन चेंज हो जाएगा। तो कट करने का मतलब एक तरह से डिवाइड ही हो रहा है ना। तो अगर हम कट करेंगे निगेटिव से निगेटिव नंबर में तो साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इस फॉर्म में x इज ग्रेटर देन a हो जाएगा। तो खुद से हम इसको सॉल्व करके समझ सकते थे x बड़ा के a बड़ा। इसके लिए क्या जरूरी है? पहले वाला कॉन्सेप्ट। तो ये सब आगे बहुत सारा फॉर्म दिया हुआ है, वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अपने आप हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन बच गया इनइक्वालिटीज का, वो हम आगे करेंगे डिस्कस। आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक खुद से बना के देखना। ठीक है, ओके।